दुखद घटना है, परिजनों से मिलने आए थे, क्या आश्वासन दिए, क्या आश्वस्त किए, क्या ढाढ़स बनाए? हम लोग आश्वासन क्या देंगे, लेकिन ये है कि सामाजिक फ्रंट पर मीडिया के माध्यम से और प्रशासन को हम दबाव बनाएंगे कि अपराधी पकड़ा जाना चाहिए। अभी जो पकड़े गए हैं, नहीं पकड़े गए हैं तो कुर्की जब्ती हो, सख्त तरीके से इस पर किसी भी तरह का पॉलिटिकल प्रेशर यदि हो तो उसको नहीं करें। और प्रशासन को ऐसे जो लॉ अबाइडिंग लोग हैं, जो जनमानस को छूता है, जिसकी हत्या हो, तो ऐसे तो आम लोगों में भी हत्या का प्रशासन के लिए चुनौती है। लेकिन शिवा पासवान की जो हत्या हुई है, हमसे कभी मुलाकात नहीं हुई। जब हरे राम पासवान हैं, उनसे काफ़ी जुड़े हुए थे और हमारे पार्टी के प्रदेश के महासचिव हैं। हम दिल्ली में थे, तुरंत हम वहाँ से आए और रातों रात हम लोग यहाँ आए हैं। फ़ोन पर बधाई हमने दी थी। कभी उम्मीद नहीं करते थे कि ऐसे दुखद स्थिति का सामना करना पड़ेगा उनके परिजनों से, उनके पास इस रूप में हमें जाना पड़ेगा। यह एक दुखद है और सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। इस तरह के जो लॉ अबाइडिंग लोग हैं राजनीति में और जो इतना पॉपुलर है, उसकी भी यदि हत्या हो जाती है तो अपराधियों का तो मनोबल और बढ़ता चला जाएगा। सर, चर्चा अक्सर होता है, आप भी इस पर कई बार सवाल होता है, शराबबंदी के बाद अपराध कंट्रोल होने के बाद लग रहा था, क्या लगता है? नहीं, मैं शराबबंदी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं डे फर्स्ट से कह रहा हूँ कि जितनी लचर व्यवस्था है यहाँ की, जितनी भ्रष्ट मशीनरी है, उस भ्रष्ट मशीनरी में गांधी कोई नहीं बैठे हुए हैं और कानून व्यवस्था उसके वजह से खराब हुआ है। ये एक्साइज का काम था, इस काम को पुलिस को दे दिया गया। आप एक्साइज को देते, उससे कठोर कार्रवाई करते, लेकिन यहाँ तो सरकार ने शराब बेचवाने का काम किया है। कई उदाहरण हैं। यहाँ के पाठक थे एक्साइज कमिश्नर, जिन्होंने कार्रवाई नालंदा में की। जेडीयू का एक पदाधिकारी इसमें पकड़ा गया, उसके चलते उनको बचाया गया और बचाया गया तो के पाठक ने उस विभाग का, चूँकि मॉरल वाले लोग थे, विभाग को छोड़ दिया, वो दिल्ली चले गए। तो इस तरह की कई कार्रवाई हुई है। इनके कई विधायक ये होटल चलाते हैं, उसमें शराब का सप्लाई होता है, वहाँ परोसा जाता है। पूरे बिहार में शराब का धंधा चल रहा है। 12 से 14 हज़ार करोड़ रुपए का यह इलीगल मनी, ब्लैक मनी पैदा किया जा रहा है। जिस आदमी को ये नहीं मिल रहा है, वह कई बहुत ही पॉपुलर आदमी थे। फ़ोन पर हमारी कई बार बातें हुई थी जब वो मेयर नहीं थे तो, और मेयर के बाद हम लोगों ने बधाई दी थी। और ये दुखद घटना में मुझे आना पड़ेगा, ऐसा कभी सोचते नहीं थे। इतना लोकप्रिय आदमी की इस तरीके से निर्मम हत्या, ये सरकार की जो संपूर्ण फेल्यूर है उसको ये दर्शाता है। राजनीति में जो शुचिता को लेकर के आगे बढ़ रहा है, उसकी हत्या हो जा रही है। प्रशासन का कोई भय समाप्त हो गया है। और मैं तो जिस दिन से दारू बंद हुआ है, उसी दिन से मैं कह रहा हूँ कि सरकार को दारू बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी मशीनरी इतनी भ्रष्ट है कि जहाँ मशीनरी से हम चीज़ों को रोक सकते हैं, तो मशीनरी इतनी भ्रष्ट है कि कोई आप कड़ा कदम नहीं उठा सकते हैं। अब इसका आउटकम ये हुआ है। मैं डे फर्स्ट से कह रहा हूँ, और पूरे प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, अपराध बढ़े हैं, और पूरी मशीनरी डेवलपमेंट का भी इसी काम में लगा हुआ है। गरीबी इस राज्य में बढ़ी है 15 वर्षों में। ये कैसे कह सकते हैं कि गरीबी और भ्रष्टाचार के कारण शराब को बंद करना है? इस शराब को बंद करना मैं नहीं कहता हूँ। शराब बंद करने की स्थिति तब होती है जब भ्रष्ट मशीनरी नहीं। जिससे मानव संसाधन बिल्कुल नपुंसक बन रहा था। मानव संसाधन की हालत बहुत खराब हो रही थी, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से। कुछ इसलिए सरकार ने अगर निर्णय लिया तो फिर कैसे कह सकते हैं कि वो गलत है? हम इसलिए तो तंत्र को मजबूत करेंगे ना। सुनिए ना, तंत्र आज 15 साल में आपने मजबूत नहीं किया। वो तो 70 साल में नहीं हो पाया भारत का, तो फिर यहाँ कैसे, तो 15 साल में कैसे आशा करते हैं हो जाए? तो बिहार सेकंड स्टेट, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, बिहार सेकंड बेस्ट गवर्नड स्टेट था।
और आज लास्ट गवर्नड स्टेट है। आप नीति आयोग जो भारत सरकार की सबसे मानक एजेंसी है, उसने कहा कि यह देश का सबसे सड्डी राज्य है, जहां 54% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, 27% गरीबी रेखा के नीचे थे। इसलिए सरकार का पक्ष लीजिए, क्या लेकिन इस आश्वासन तरीके दिए का पक्ष